नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। आपका साथी दीपक शर्मा, एडवोकेट, मोटिवेटर, लौकिक किसान। और जैसा कि अभी आप मेरी प्रोफाइल पर, मेरी फेसबुक पर और मेरी पिछले 2-3 महीने की गतिविधियों से आप रूबरू हैं अपने साथी से, और मैं अनेक बार फेसबुक में लॉकडाउन, अब तो बल्कि अनलॉकडाउन चल रहा है, जब लॉकडाउन था, और अब भी साधारण लोगों के लिए तो लॉकडाउन ही चल रहा है। और जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो मैं अधिकतर लाइव आता था, आप सब लोगों से बातचीत किया करता था और ये कहता था कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और साधारण लोगों की बात करता हूं। बिल्कुल, हम इस देश के अंदर 132 करोड़ 130 करोड़ लोग साधारण हैं और हमें अपने हितों की रक्षा के लिए बातें करनी चाहिए। और हमें उन जो वे 2 करोड़ 3 करोड़ 2% 3% लोग जो देश की संपत्तियों का 90% 95% देश की संपदा का भौतिक सुख भोग रहे हैं, हमारे हिस्से की हमसे जबरदस्ती खोस कर, जिनकी हमें जानकारियां नहीं है, उन मुद्दों पर बात करेंगे। उन मुद्दों पर बात करेंगे कि इस देश में किसान के जरिए कितना काम होता है। एक टाइम यह था कि जब यह बताया जाता था कि इस देश में 70% किसान है, इस देश की आर्थिक स्थिति किसानों के ऊपर टिकी जाती है। एक टाइम था जब यह कहा जाता था कि कृषि प्रधान देश है, और एक टाइम था जब हमारे नेशनल लेवल के लीडर हमें यह कहते थे, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हो, या महात्मा गांधी जी, जो ये कहा करते थे कि हमारी खुशहाली का रास्ता गांव की तरफ जाता है, शहरों का भी विकास हो लेकिन गांवों का भी उतना ही विकास हो। अनेक आपको ये सब लगा होगा पिछले 3-4 महीनों से, जब भी मैं फेसबुक पर आप लोगों से बातें करता हूं, वीडियो के माध्यम से, अलग मुद्दों के माध्यम से, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, पिछली 10-20 सालों की भी मैंने बात करी, चाहे बसपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे इस वक्त वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो। साथियों, ये सभी गवर्नमेंटें पूंजीपतियों के अलावा क्या साधारण लोगों की बात करते हैं? क्या किसानों के हितों की बात करते हैं? क्या मजदूरों की बात करते हैं? क्या मध्यम वर्ग के परिवार की बातें करते हैं? साथियों, अभी कई एक्ट ऐसे गवर्नमेंट लाने वाली है जो किसानों के हित में है, जो मध्यम वर्ग के हित में है, जो सिर्फ पूंजीपतियों के हित में है। और मैं यह कहना चाहता हूं साफ तौर पे, पहले भी कह चुका हूं कि जितनी सरकारें होती हैं वो जब विपक्ष में होती हैं तब तो वो किसान की बातें उठाएंगे, मजदूर की बातें उठाएंगे, मध्यम वर्ग की बातें उठाएंगे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता परिवर्तन होती है और वो सत्ता में आते हैं तो वो अपने मुद्दे, जब वो विपक्ष में होते हैं तब वो भूल जाते हैं। इसी तरह आज की जो गवर्नमेंट है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो उस वक्त वो विपक्ष में होते थे, जो वो उस वक्त बातें किसानों के हितों की, मध्यम वर्ग के हितों की, डीजल पेट्रोल की बातें और अन्य मुद्दों की बातें वो क्या करते थे, क्या वो आज उन पर खड़े उतर रहे हैं? मैं नहीं कहता, कुछ अच्छे कार्य भी करे हैं, अनेक बड़े नेशनल लेवल पर उन्होंने कार्य किया। धारा 377 हटाई है, 35A उन्होंने खत्म किया है। अनेक जो मुद्दे वर्षों से हम और मुस्लिमों के बीच में जो विवाद हो रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म किया है। अनेक मामले आ रहे हैं, लेकिन अनेक ऐसे मुद्दे हैं, ये मुद्दे हल किए हैं, लेकिन अनेक मुद्दे हैं जो जीवन, जो खाना, जो पीना, जो पहनने तक, जो एक किसान वर्ग, एक जो मध्यम वर्ग जो उसे चाहिए, जो इस देश की बड़ी आबादी है, उसके भी तो हल करने होंगे। या उसको अलग निकाल दिया जाएगा, या पूंजीपतियों की बात होगी, या अडानी की बात होगी, रिलायंस की बात होगी, बड़े बिजनेसमैनों की बात होगी, मध्यम वर्ग के किसानों की बात नहीं होगी क्या? मैं इस लाइव के माध्यम से, जैसा कि इस लाइव का जो मेरा सब्जेक्ट था, आदरणीय श्री मनवीर तेवतिया जी, जो इस देश के बड़े किसान नेता हैं, आजादी के बाद वो किसान नेता जिसने एक्ट चेंज करवा दिया, जमींदारा अधिग्रहण चेंज कराया, जो 1894 में अंग्रेजों के टाइम से अभी तक चला आ रहा था, 2011 तक हमारी बिगर मर्जी के जमीनें छीन ली जाती थी, हमें उसका मुआवजा भी नहीं मिलता था, मुआवजे के लिए कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाने पड़ते थे, अधिकारियों के, नेताओं के घरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। उससे छुटकारा दिलाया उस क्रांतिकारी, उस आंदोलनकारी, उस योद्धा का नाम है मनवीर तेवतिया, जिसने किसानों को, गांवों के किसानों को गवर्नमेंट से ये एक्ट पास कराया कि 90% लोग जब सहमत हो गए उस सर्किल के, तब वो आप भूमि अधिग्रहण करेंगे। और भूमि अधिग्रहण के लिए 4 गुना मुआवजा, अगर गांव की जमीन, देहात की जमीन होगी, उसको 4 गुना मुआवजा दिलवाया।
और शहर की, नगर पंचायत की, नगर पालिका की, नगर निगम की जो प्रॉपर्टी होगी उसको 2 गुना मुआवजा करवाया। उस शख्सियत का नाम है मनवीर तेवतिया। और वो मनवीर तेवतिया आज किसानों के हित के लिए बेहद ज्यादा जागरूक है। पूरे देश में अलग अलग स्टेटों में आंदोलन करते हैं। अब वो बागपत जिले में, हमारे जिले में कुछ गतिविधियां कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर एक आंदोलन वो तैयार कर रहे हैं, किसानों के हितों के लिए उनको जागरूक कर रहे हैं। मैं आपको अभी उनसे रूबरू करा रहा हूं, वो डिस्कस करेंगे, आपको जो उनका मोटिव है वो आपको बताएंगे। बहुत सहयोग की आवश्यकता है। आप इस आंदोलन में, इस मुहिम में मेरे सभी साथियों से, जो मेरे साथी हैं सहारनपुर के, मेरठ के, मुजफ्फरनगर के, शामली के, दिल्ली के, नोएडा के, जहां के भी हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो अपना मानते हैं, जो किसानों को अपना मानते हैं, जो किसान है, जो मध्यम वर्ग है, वो इस मुहिम से जुड़िए। मेरी रिक्वेस्ट है। मैं श्री आदरणीय मनवीर तेवतिया जी से, जिन आंदोलन से, जिनकी मुहिम में मैं जुड़ा हुआ हूं, आपसे रूबरू कराता हूं। श्री मनवीर तेवतिया जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक किसानों के कुछ सवालों को लेकर आपके सामने हैं। अभी सरकार, जो मोदी सरकार है, 3 अध्यादेश लेकर आ रही है, जिनमें एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त करना, दूसरा है मंडी एक्ट, उसे समाप्त करना मंडियों को, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट खेती को लागू करना। आखिर जो इतनी मेहनत से ये बनाए गए, 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया, वो तब बनाया गया जब लोग कालाबाजारी कर रहे थे। सारा दलहन तिलहन अनाज पूंजीपति लोग जमा कर लिया करते थे। तब सरकार ने लोगों की व्यवस्था की कि भाई कुछ लोगों को, सब लोगों को कम से कम खाना तो मिलना चाहिए, इसलिए इन पर वैन लगाया कि इतना गेहूं भर सकते हैं, इतना अनाज भर सकते, इतनी दाल भर सकते हैं, इतना चावल भर सकते हैं। एक कानून बनाया आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसके तहत अगर कोई इससे ज़्यादा होता था तो उसका चालान होता था। आज सरकार ने उसको खत्म करने की क्या जरूरत पड़ी है? सरकार कह रही है कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कितना ही भरिए। और एमएसपी जो सरकार निकालती थी, जो हमारे किसान का उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता था, उसका नाम भी सरकार ने बदल दिया है। अब सरकार कहती है ये उचित व लाभकारी मूल्य। अब सरकार कह रही है कि हम उचित और लाभकारी मूल्य जो है वो ही न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसमें लाभ है, जो हम एमएसपी दे रहे हैं उसमें किसान को लाभ मिल रहा है। ऐसा बड़ा धोखा। अब एमएसपी अगर खत्म हो गई, एमएसपी जब आपने कह दिया कि ठीक है भाई अब कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कितना ही भरिए अनाज, कितना ही चावल भरिए, कितना ही कुछ करिए, तो एमएसपी खत्म होने का मतलब है कि अब एमएसपी कोई अगर निकालती भी है सरकार, बताती भी है, तो बाउंडेशन कोई नहीं है किसी की कि इस पर खरीदा जाए। अब गन्ना है, एक गन्ना ऐसा था, इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल है गन्ना, एक गन्ना ऐसा था कि जिस पर जो एमएसपी पर बिकता था, मिलों की मजबूरी होती थी कि जो एमएसपी रेट सरकार ने तय कर दिया उस पर आपका गन्ना लेना ही पड़ेगा मिलों को, और जब तक खेत में गन्ना खड़ा है तब तक आपको मिल चलाना ही पड़ेगा। मंडी एक्ट खत्म करने का फायदा क्या हुआ सरकार को कि अब किसान उस मिल का किसान नहीं रह गया। अब सरकार कह रही है किसान कहीं भी बेचे अपना माल, और जो खरीदने वाले हैं वो भी कहीं से खरीद लें। यानी कि जो आप एमएसपी है 285 रुपए अभी, अगर इस पर मिल नहीं लेते हैं तो कोई पाबंदी नहीं होगी कि मिल अब अपनी मर्जी का रेट तय करेंगे और किसान से कहेंगे कि हम तो इस रेट में लेंगे, आपको देना है तो दीजिए, ना देना है तो मत दीजिए, जहां महंगा बिकता हो वहां बेच लीजिए। क्या ये संभव है? क्या हम गन्ने को भरकर पूना जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, महाराष्ट्र जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सरकार जानबूझ के किसान को परेशान कर रही है ताकि किसान खेती छोड़ दे, और खेती छोड़ दे उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट खेती लेकर आए, ताकि कॉन्ट्रैक्ट खेती आसानी से की जा सके और जो बड़े पूंजीपति हैं उनको खेती कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा सके। कॉन्ट्रैक्ट पर मतलब है कि लगान पर। और जो अखबारों से बातें छन के आ रही हैं, अभी ये तीनों एक्ट जो राष्ट्रपति ने साइन कर दिए हैं, तीनों अध्यादेश हैं, आज तक ये इंटरनेट पर नहीं है, ये किसी सांसद के पास भी नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही संसद चलेगी ये एक दिन पहले सांसदों को देंगे और अगले दिन लोकसभा में रखेंगे और पास कराकर इन्हें कानून बना देंगे। अगर ये कानून बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका किसान का तो
मौत निश्चित है। ना इसका गन्ना बिकेगा। गेहूं का रेट देख लीजिए, 1925 था, 1600 बिक रहा है। मक्का 2500 थी, 800-700 बिक रही है। बाजरा भी ऐसे लुट रहा है और धान भी ऐसे लुटेगा। किसान की फसल की लूट कराई जाएगी और कानून बनाकर कराई जाएगी। क्या हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट खेती ये सब करा किस लिए है? जहां तक मैं समझ रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती को के नाम पर पूंजीपतियों को खेती दे दी जाएगी। मिल मालिक स्वयं कहेंगे कि साहब हम तो अपने आप गन्ना उगाएंगे, हमें ये इतना एरिया दिला दीजिए। तो सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी और किसानों से जबरन वो जमीन छीन ली जाएगी और मिल मालिकों को, पूंजीपतियों को, अंबानी को, अडानी को और कितने पूंजीपतियों को जमीन दे दी जाएगी। हजारों एकड़ के फार्म हाउस बनेंगे। सरकार बहुत दिन से कहती चली आ रही है कि जोत छोटी हो गई है, इसलिए उत्पादन कम हो रहा है। क्या ऐसा है? क्या आज उत्पादन नहीं कर रहा किसान? क्या किसान घर में सोता रहता है? आज 90-100 कुंटल बीघे का गन्ना निकाल रहा है किसान। तुम क्या 200 कुंटल बीघे गन्ना निकालोगे? और अगर निकालो भी तो ये 65% लोग कहां जाएंगे? इसका मतलब सीधा है कि इन कानूनों को बनाने के बाद कुछ दिन में, 10-20 साल में सारी जमीन पूंजीपतियों की हो जाएगी और फिर पूंजीपति बैठकर रेट तय करेंगे। गेहूं का रेट 100 रुपए किलो होगा, चीनी का रेट 150 रुपए किलो होगा, प्याज 80 रुपए किलो होगी, टमाटर 100 रुपए किलो होगा। ये सब रेट पूंजीपति तय करेंगे क्योंकि बाजार उनके हाथ में है। किसान के हाथ में बाजार है क्या? इसका विरोध कोई पार्टी नहीं कर रही। किसी पार्टी को चिंता नहीं है इस बात की। चिंता उन्हें इस बात की है कि किसी को गोली लग गई तो ब्राह्मणों को गोली मार दी, कहीं कुछ अपहरण हो गया तो कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, कहीं कोई बात हो गई उस पर तो चिंता है उनकी। लेकिन जो इस देश का 65% किसान है जिस पर यह सरकार हमला कर रही है, एक नेता भी नहीं बोल रहा। एक नेता की हिम्मत नहीं है कि जो मोदी जी के खिलाफ बोल दे। और संसद में कोई नेता अगर बोलते भी हैं तो मोदी जी कह देते हैं बैठ जाइए आप, हमारी अकाउंटेबिलिटी आपके प्रति नहीं है, हमारी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है। जनता को हम जवाब देंगे और मन की बात में हम जनता से अपनी बातें कर लेते हैं, आपकी सुनने की जरूरत नहीं है। तो बताइए क्या रास्ता है हमारे पास? क्या हमारे पास अब ये रास्ता नहीं बच गया कि यही जनता जिसके प्रति मोदी जी अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, यही जनता खड़ी हो और यही जनता मोदी जी के घर जाए, आवास पर जाए और पूछे कि मोदी जी आप हमारे प्रति जवाब दे हैं तो हमें जवाब दीजिए, आप किससे पूछ कर कानून लेकर आए? आप लोगों से मैं विनती करता हूं, अगर आप किसान के बेटे हैं और जरा सी भी किसान के प्रति आपकी हमदर्दी है तो इन तीनों अध्यादेशों को समाप्त कराने के लिए इस मुहिम में शामिल होइए। केवल फेसबुक पर ही नहीं, सड़क पर भी आइए। हम लोग पूरे प्रदेश में यह आंदोलन चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के किसान हमसे ज्यादा आगे हैं और पंजाब के उनसे भी ज्यादा आगे हैं। वो लोग पहले से तैयार कर रहे हैं। केवल हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, या राजस्थान के किसान हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम सबको तैयारी करनी चाहिए और हम सब लोगों को बिना किसी नेता के, कोई जरूरत नहीं नेताजी कहें, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें तो वोट लेनी है, हमें वोट नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसान के साथ धोखा हुआ तो एक भी किसान इस भाजपा को वोट देने का काम नहीं करेगा। हम ये भी जानते हैं। इस किसान को फांसी लगा क्या करना चाहते हो? इस देश में दास प्रथा लगाना चाहते हो क्या? इस देश में जब 65% लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी जमीन छिन जाएंगी, तो कहां काम करेंगे वो? उन्हें 1000, 2000, 4000 रुपए आप दे दोगे, उससे गुजारा हो जाएगा क्या? हम इस एक्ट को, इस अध्यादेश को कानून नहीं बनने देंगे। ये हम शपथ लेते हैं और आप भी शपथ लीजिए और गांव गांव, घर घर, जहां भी आप जा सकते हो, जहां भी आपकी अप्रोच हो, वहां लोगों से कहिए कि हम एक बहुत बड़ा आंदोलन इन अध्यादेश को वापस कराने के लिए सरकार से के खिलाफ आंदोलन करेंगे और माननीय मोदी जी से कहेंगे, मोदी जी अगर आप हमारे प्रति अकाउंटेबल हैं तो हमारी बात सुनिए, आ गए हम आपके यहां, अब बताइए कैसे आपने कानून बना दिए? कहां से किसान इस देश को अन्न देगा? क्या रिलायंस इस देश से किसान को अन्न दे देगा? क्या गरीब किसान को अन्न मिल जाएगा क्या? आज ये जानते हैं पूंजीपति कि जो सोना है, इस जमीन की जो भूमि संपदा है हमारी, ये हम जैसे मूर्खों के पास नहीं होनी चाहिए, रिलायंस जैसे बुद्धिमान लोगों के पास होनी चाहिए।
हमारा तो युवा भी, हमारा तो बेटा भी कहता है कि जमीन करनी बेकार है, छोड़ो इसे, और उसी का फायदा वो उठाना चाह रहे हैं। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, ये जमीन हमारी माँ है, इस जमीन से हमने पीढ़ियां पाली हैं, आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को लिखाया है, आप कलेक्टर बनाए, एसपी बनाए, सिपाही बनाए, दरोगा बनाए, इसी जमीन से बनाए हो। अगर ये जमीन छिन गई तो हम मर जाएंगे, हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी, और बिना आत्मा का शरीर, प्राणहीन शरीर, पार्थिव शरीर होता है, शरीर नहीं होता है। मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, युवा साथियों से खासकर, आज के 18 से लेकर और 25 वर्ष के युवाओं से खासकर अनुरोध है कि जरा अपनी भी सोचिए। सिर्फ ये मत देखिए कौन सी गाड़ी नई आ गई, कौन सा मोबाइल नया आ गया, ये भी देखिए कि हमारी जमीन कौन छीन रहा है। ये मत देखिए हिंदुत्व बहुत ऊपर पहुंच गया है, हिंदुत्व तो ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा, इसे ना कोई नीचा कर पाया और ना कोई ऊंचा उठा पाया। ये तो संस्कार है हमारा, ये तो हमारे जन्म में पैदा है, हम जन्म से हैं, हमारा डीएनए है कि हम हिंदुत्व को हमेशा ऊंचा रखते हैं, धर्म हमेशा ऊंचा है, और हम में से सब निकले हैं, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हिंदू छोटे हैं या बड़े हैं। लेकिन आज फिर दौर है ये कि अब हिंदुत्व का भी लाइसेंस दिया जा रहा है, इस देश में देशभक्त होने का लाइसेंस दिया जा रहा है। हम लोग आपके राज का विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कल आप हमें देशद्रोही कहें, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम राजद्रोही हैं। अगर आप किसान के खिलाफ कोई काम करोगे तो हम छाती अड़ा देंगे और आखिरी सांस तक आपके विरोध में खड़े रहेंगे। आप चाहे गोली चलवा दें, चाहे लाठी चलवा दें, चाहे हमारे ऊपर टैंक उतरवा दें, जो चाहे करवा लें, करवा लीजिए, हमारी जांच ईडी से करवा, भेज दीजिए हमारे पीछे सीबीआई। हम भी देखते हैं कि आप में कितना जिगरा है, आप में कितनी ताकत है। बहुमत हमने दिया आपको, 325 हमने दिए, तो 325 छीनने भी जानते हैं। अगर आपने किसान के विरोध में कोई काम किया तो सौगंध इस धरती माँ की, भारत माता की सौगंध खा कहते हैं कि जब तक जीवन है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक किसान का हित नहीं होने देंगे। तो आपसे भी निवेदन है कि आप आइए और इस धरती माँ की, इस भारत माता की, इस अपनी माँ की जो रोटी देती है, जिसके आंचल में हम बड़े हुए हैं, जवान हुए, उसके बचाने का काम करिए। जय हिंद। साथियों, आपका बहुत धन्यवाद। इस मुहिम में आप हर तरीके से जुड़िए। जो सड़कों पर आंदोलन के रूप में आ सकता है वो आइए, उनका स्वागत है। जो फेसबुक के जरिए या किसी और सोशल साइट के माध्यम के जरिए, किसी और प्रचार के माध्यम से, जिस जरिए से भी आप इस मुहिम से जुड़े, बहुत अच्छा होगा। ये मुहिम में जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री मनवीर तेवतिया जी ने आपको इस बारे में डिटेल में आपको बताया। धन्यवाद, सभी का आभार। ये आंदोलन श्री मनवीर तेवतिया जी का अकेले का नहीं है, पूरे देश का है। 65-70% किसानों का है, हम सब लोगों का है, हम सब। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।